जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों इस वीडियो में देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन। और साथियों 100 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सारे क्वेश्चन मिक्स है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं। फटाफट से सभी साथी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में इन सारे पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड करेक्ट होगा। देखिएगा, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख, याद रखना है ना। भारत के में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल बीबी का, देखो ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्तियों के, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला ये किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के। आगे देखिएगा, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो साथियों सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। आगे अगली क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो देखिएगा, भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन है 1950 में किया गया था, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो साथियों 1919 में, याद रखेंगे सभी। आगे देखिए, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को, जिसका नाम क्या था? तो चेतक। आगे देखिएगा, बॉक्सर इवांडर, देखिएगा बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से, याद रखिएगा, द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो याद रखिएगा लोथल में, जो वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर आपकी। आगे अगली क्वेश्चन देखिएगा, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो याद रखिएगा साथियों बिंबिसार। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में जो प्रोफेशनल 2020 लीग होता है साथियों, उसको IPL ही तो बोलती है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। IPL करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो रामनाथ कोविंद तो अभी बदल गए हैं। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो है ये अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं साथियों, याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू जी। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो याद रखिएगा पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण याद रखेंगे सभी साथी, पद्म विभूषण है ना, याद रखिएगा सभी साथी। इसके अलावा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। संसद में कौन 2 हाउसेस हैं? तो याद रखिएगा संसद में कौन से 2 भवन हैं? तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जोधपुर को, याद रखेंगे। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो याद रखिएगा भारत के किस राज्य की आबादी, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों, किस राज्य की आबादी। तो याद रखिएगा यहाँ पर अरुणाचल नहीं, आपको जो है ना उत्तर प्रदेश याद रखना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, UP। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की। गलती से ये टाइप हो गया है, उत्तर प्रदेश होगा। आगे देखते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया।
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा सभी साथी। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और 15वें पूछा जाएगा तो 15वें भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ठीक है, आगे देखिए गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो साथियों ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा द वेस्टर्न घाट्स के नाम से, है ना, द वेस्टर्न घाट्स। आगे देखते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आरावली पर्वत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटीज यानी जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी। आगे देखिए हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रामनाथ कोविंद, माफ करना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगली क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमण। भारत के RBI के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? तो शशिकांत दास जी। आगे देखिएगा किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे देखिएगा भारत के शिक्षा मंत्री अभी कौन है वर्तमान में साथियों? तो भारत के शिक्षा मंत्री अभी जो हैं वर्तमान में, याद रखिएगा साथियों, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए भारत के रक्षा मंत्री अभी कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह जी। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, देखिएगा दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो याद रखिएगा कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। आगे देखिएगा भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? मोबाइल फोन, याद रखिएगा 1995 में। ठीक है, देखिएगा लिवरेज ईडू के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। आगे CA का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? CA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, याद रखिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितने साल की होती है? तो 18 साल, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो साथियों 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे देखिए वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड, है ना, याद रखिए, मृतकों का टीला। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों अकबर को। आगे देखेंगे राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? तो साथियों क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, किसके? तो जनमत संग्रह से, याद रखना। आगे देखिए भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में, भारत और चीन के युद्ध के समय। आगे देखिए संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया था? तो साथियों इनमें से कोई नहीं, मैं आपको डेट बता देता हूं, याद रखिएगा सभी साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था, यानी कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिएगा हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है?
तो अमेरिका से, यूएसए याद रखेंगे सभी। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, तो 6 महीने के अंदर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, है ना, तो 370। अभी तो जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में बांट के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आगे देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का। देखिएगा, 4th स्टेट पद किसे संदर्भित है, तो याद रखिएगा प्रेस से, है ना। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। देखिएगा, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है, तो भूकंप की प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी होती है, तो याद रखिएगा तलोच्चन मृदा, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है, तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तरी रेलवे। आगे देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 याद रखिएगा, गाडविन ऑस्टिन। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, तो लोहा। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, लोहा याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है, तो र ऐसे होता है ना रुपया। ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है, तो याद रखिएगा निकट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है, तो स्टाम्प शुल्क जो है साथियों, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी, तो याद रखिएगा 56। देखिएगा, तेजाड़िया और मंदड़िया यानी बुल और बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है, तो स्टॉक मार्केट से। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ कब हुआ था, माफ करना, भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अच्छा देखिएगा, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो NSE सूचकांक से, यानी न्यू स्टॉक एक्सचेंज से। आगे देखिएगा, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, तो याद रखिएगा भारत। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। आगे देखेंगे साथियों अगली क्वेश्चन, कोरोना वायरस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने की थी। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था, तो चीन के वुहान के हुआनन में, याद रखना। आगे, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था, तो 2019 nCoV, याद रखिए। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा था, तो याद रखिएगा क्राउन। देखिएगा, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। आगे देखिए, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। आगे देखिएगा, WHO के द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था, तो कोविड-19। आगे देखिए, मनुष्यों में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है, तो श्वास तंत्र के संक्रमण के कारण। चलिए साथियों, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, मरकरी, कॉपर या आयरन। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। कैसा ये वीडियो लगा है, आप लोगों का क्विक रिवीजन करा दिए हैं पूरे 100 क्वेश्चन। कैसा ये वीडियो लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।